धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंतीभोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगवः। पराक्रमी काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ नरशैभ्य, ये सभी महान योद्धा हैं जो पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं। जरा सोचिए, जीवन के मैदान में जब आप खड़े होते हैं तो आपके सामने कौन होता है? समाज का दबाव, असफलता का डर, रिश्तों में आई दूरी, या खुद अपने मन का संदेह? अब जरा इस दृश्य को कुरुक्षेत्र की तरह देखिए। वहां भी दो सेनाएं हैं, एक बाहर की और एक भीतर की। बाहर की सेना में विरोधी खड़े हैं, पर भीतर की सेना में कौन खड़ा है? क्या आपके पास भी धृष्ट केतु की तरह आत्मबल है? चेकितान जैसी सजगता, काशीराज जैसी नेतृत्व की भावना, या पुरुजित और कुंतीभोज जैसा त्याग और अनुभव? मानव जीवन में हर दिन एक युद्ध है। कभी हम संघर्ष करते हैं, करियर में, कभी रिश्तों में, कभी खुद से। लेकिन बहुत बार हमारी हार इसीलिए होती है क्योंकि हम ये मान ही नहीं पाते कि हमारे पास कोई सेना है। जबकि सच्चाई ये है कि हर इंसान के भीतर एक आंतरिक सेना होती है। उसके अनुभव, उसकी अच्छाइयां, उसकी नैतिकताएं, उसके आदर्श। जब हम उस सेना को पहचानते हैं तभी हम असली योद्धा बनते हैं। अब चलिए एक कहानी सुनिए, एक ऐसे युवक की जो जीवन की लड़ाई से हार मान चुका था। उसका नाम था आरव। पढ़ाई में अच्छा था, पर एक असफल परीक्षा ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। उसने सोचा, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। लोग कहते थे, तू हार गया, अब नौकरी का सपना छोड़ दे। लेकिन एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बात कही, तेरे अंदर वो सब है जो एक विजेता में होता है, बस तूने अपनी सेना को पहचाना नहीं है। आरव ने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं मेहनती नहीं हूं? क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया? क्या मेरे अंदर सहनशीलता नहीं है? क्या मैं हर बार गिरने के बाद उठा नहीं हूं? धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसके अंदर चुपचाप खड़ी है एक धृष्ट केतु जैसी शक्ति जो आत्मबल देती है, चेकितान जैसी सजगता जो उसे सतर्क करती है, काशीराज जैसा नेतृत्व जो उसे अपने फैसलों के लिए खड़ा करता है, पुरुजित जैसा त्याग जिससे वो अपने छोटे छोटे सुखों को छोड़कर बड़े लक्ष्य के लिए लड़ सका, कुंतीभोज जैसा अनुभव जो उसे हर बार कुछ नया सिखाता है, और शैभ्य जैसा चरित्र जो उसे दूसरों का सम्मान दिलाता है। आरव ने खुद को फिर से खड़ा किया, परीक्षा दी और पास हुआ, नौकरी मिली और खूब इज्जत भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसने अपनी सेना को पहचान लिया। आज हम सबको आरव की तरह अपनी आंतरिक सेना को पहचानना होगा, वरना हम हर लड़ाई हार जाएंगे, भले ही मैदान हमारा हो। कभी कभी जीवन की लड़ाइयों में हार इसलिए नहीं होती क्योंकि दुश्मन ताकतवर होता है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं। आज अगर कोई अपने करियर से परेशान है तो उसे अपने अंदर की चेकितान जैसी सजगता को जगाना होगा। अगर कोई रिश्तों में टूट रहा है तो उसे शैभ्य जैसी निष्ठा और त्याग को अपनाना होगा। हर इंसान के भीतर ये योद्धा सोए हुए हैं। गीता हमें जगाने आई है। ये श्लोक सिर्फ नामों की सूची नहीं है, ये मूल्य हैं जो हर व्यक्ति के अंदर छुपे हैं। और अंत में याद रखो, अगर तुम्हारे अंदर खुद पर विश्वास है, सजगता है, साहस है, त्याग है, अनुभव है और चरित्र है, तो कोई भी युद्ध, चाहे बाहर का हो या भीतर का, तुम जरूर जीतोगे।